जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वो भी पढ़ेंगे आपको एक नए तरीके से, नए अंदाज में, है ना। ऐसा तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। परसेंटेज आप अभी तक जो भी पढ़े होंगे वह या तो फार्मूला बेस पढ़े होंगे या उसको तोड़ के पढ़े होंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको फ्रैक्शन विधि से। और परसेंटेज ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज ही पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ फ्रैक्शन विधि में आपको हम प्रॉफिट लॉस भी लाएंगे। प्रॉफिट लॉस के साथ CI ऐसा यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मेरा दोनों आएगा, यानी ये चारों चैप्टर एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक ही तरीके से, एक ही अंदाज में, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम फ्रैक्शन विधि पढ़ेंगे तो सिर्फ फ्रैक्शन विधि से ही चारों चीज़ को सॉल्व करेंगे और कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है इस चारों चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ आप बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको हम बहुत नए नए तरीके के क्वेश्चन दिखाएंगे और उसको देखेंगे फ्रैक्शन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। और कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, वह 15 सेकेंड से 20 सेकेंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो प्रॉफिट लॉस का सवाल हो, चाहे वो SI का सवाल हो, चाहे CI का सवाल, वो भी बिना फार्मूले के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परसेंटेज। अब जैसे हम परसेंटेज जानते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 30%, तो अब 30% कहा तो हमारे माइंड में फ्रैक्शन आना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न के रूप में आना चाहिए कि 30% का मतलब हुआ 30/100, ये कट गया 3/10। तो अब ये हम करने नहीं जाएंगे 30% बराबर 30/100, हम डायरेक्टली लिखेंगे 30% बराबर 3/10। अगर हमको 20% लिखना है तो 20% को डायरेक्ट लिखेंगे 1/5। अगर 10% को लिखना है तो 10% को डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/10। इसी को कहते हैं फ्रैक्शन विधि। तो आप इतना ध्यान रख लीजिए कि कोई भी परसेंटेज आए तो पहले हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चाहे किसी भी टाइप का सवाल हो, किसी संख्या में वृद्धि कर दे, किसी संख्या में कम कर दे, किसी दोनों को कम कर दे, तीसरा को बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन विधि आप खाली ध्यान रखिए, चुटकी में सवाल सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनाते हैं इस फ्रैक्शन विधि से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल परसेंटेज के, वो भी फ्रैक्शन विधि से। सवाल क्या था, A B से 30% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम है। अब आपको हमने अभी तुरंत बताया 30% का मतलब क्या हुआ 3/10। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि A जो है वह B से 30% अधिक है। तो अगर हम इसको A मान ले, इसको अगर हम B मान ले तो A कह रहा है B से क्या है 30% अधिक है। तो अधिक का मतलब होता है प्लस, अधिक का मतलब क्या होता है प्लस। यानी अगर 10 था तो 10 में कितने की वृद्धि की गई, 3 की वृद्धि की गई। कितने की वृद्धि की गई, 3 की। तो 10 से क्या हो गया, ये 13 हो गया। क्योंकि अगर नीचे 10 है ऊपर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 10 में 3 हुआ। तो अगर 10 पहले था उसमें 3 की वृद्धि हो गई तो 10 से ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो कह रहा इसमें कितना कम किया जाए, मतलब 13 से इसको क्या होना है फिर 10 होना है। तो अगर 13 से 10 होगा तो कितना कम होना होगा, इसको 3 कम होना होगा। किस में कम होना होगा, 13 में कम होना होगा, बटे में 13 अगुने 100। अब इसको बदल लीजिए, 300/13% हो गया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। देखिए कितना सिंपल, सॉल्व हो गई। तो हमने आपको यही बताया, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन विधि कि कोई इतना भी बड़ा सवाल क्यों ना आए, फ्रैक्शन ऐसा विधि है जो आपको चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगा। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 3 सेकंड में सवाल सॉल्व, कलम कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह विधि पसंद आई। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, A B से 20% कम है तो B A से कितना प्रतिशत अधिक। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं सवाल में, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले x मानते हैं, x का फिर 20% निकालते हैं, फिर संख्या निकालते हैं, पता चलता है बहुत लंबा हो गया, उतना तो समय ही नहीं है मेरे पास। तो समय को बचाने के लिए फ्रैक्शन विधि आई है। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। अब कह रहा है कि कोई संख्या 5 है, उसमें कितना कम किया गया, 1 कम किया गया। तो यदि किसी संख्या में 5 है उसमें 1 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा।
अब 5 से क्या हो गया ये 4, तो कह रहा है कि ये जो 4 है वो 5 से कितना अधिक है, तो 4 जो है, ये जो 5 है वो 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किस में अधिक है, 4 में अधिक है। अगुने 100, 2500 के 100 यानी 25%। देखिए कितना इजी। तो बच्चों को यह कंफ्यूजन होती है कि नीचे में 4 लेंगे कि 5 लेंगे। अब देखिए ये 5 से 4 हुआ तो 1 घट गया, अब ये 4 से फिर क्या हुआ, 5 हुआ, तो 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर में वृद्धि देंगे तो नीचे कम देंगे, और ऊपर कम देंगे तो नीचे ज्यादा देंगे। तो हमने यहाँ वृद्धि दिया, एक क्या था, वृद्धि ही था, तो नीचे क्या देंगे, कम। कम इन दोनों में कम कौन है, बताइए जल्दी से, कम कौन है, 4 है, इसलिए बट्टे में 4 दे दिए, अगुने 125% निकल गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वृद्धि नीचे कम, और ऊपर कम तो नीचे वृद्धि, कभी भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बहुत ही अच्छा ये तरीका है, इसमें न तो कोई फार्मूले की आवश्यकता है न कोई झंझट। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको यह बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की बढ़ते हैं। अगला सवाल इससे भी इंटरेस्टिंग है। सवाल क्या है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई संख्या में, ध्यान दीजिएगा, बढ़ी हुई संख्या में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि पुनः वही संख्या प्राप्त। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए कितना तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी वे में। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में कितने की वृद्धि की गई, 1 की वृद्धि की गई। तो 4 में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या में कितना कम किया जाए कि हमको जो प्रारंभिक संख्या थी वह मिल जाए। तो अब बताइए, फिर 5 से हमको क्या होना है, 4 होना है। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। 5 से 4 आने में कितना कम हुआ, 1 ही कम हुआ। अब अभी हमने आपको क्या बताया, अगर ऊपर कम देंगे तो नीचे क्या देंगे, ज्यादा देंगे। तो ज्यादा इस दोनों में कौन है, 5 है, अगुने 100, कट गया, देखिए 20% आ गया। कितना इजी, बहुत इजी है परसेंटेज, है ना। बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको नए नए तरह के सवाल लाएंगे और नए नए तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, चावल की कीमत 30% की वृद्धि की गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पे कोई असर ना हो। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस थोड़ी सी आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि एक चीज होती है कि अगर प्राइस गुने कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंसिव। मतलब प्राइस यानी मूल्य गुने यानी जितनी आपकी खपत है, कंजप्शन है, वो दोनों को गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। ये सिंपल फार्मूला है। जैसे मान लीजिए प्राइस है 5 रुपये केजी चावल है, आपने कंजप्शन खपत का मतलब 5 केजी आपने चावल खरीदा, तो बताइए कितना खर्च हुआ, 25 यानी दोनों को गुना कर दिया तो कितना निकल गया, खर्च निकल गया। तो सिंपल वही तरीका। अब यहाँ क्वेश्चंस पे अगर ध्यान दीजिएगा तो कह रहा है कि इसको आपको कांस्टेंट रखना है, मतलब इसको आपको वृद्धि नहीं करनी है ना। तो अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट कब होगा, जबकि हम क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं, कंजप्शन वही रखना है, तो खपत को तो कम करना ही होगा। प्राइस अगर 5 से 6 रुपया हो गया तो आपको पैसा तो 30 रुपया लेके गए थे, तो पहले 5 रुपया था तो 6 केजी खरीदते थे, अब 6 रुपया हो गया तो इसका मतलब कितना केजी खरीदिएगा, 5 केजी खरीदिएगा। तो अगर प्राइस बढ़ गई तो कंजप्शन तो कम ही कीजिएगा ना, तभी तो खर्च आपका बराबर होगा। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 30 रुपया, आप गए मार्केट खरीदने के लिए, दुकानदार को बोले कि अच्छा चावल था कल आप खरीद के ले गए थे 5 रुपये, तो आपको कल दिया था वह 6 केजी चावल दिया। लेकिन जैसे ही आज आप गए ना तो दुकानदार बोला चावल का दाम बढ़ गया, तो आपने पूछा कितना बढ़ा, तो बोला कि 6 रुपये केजी हो गया। तो अब बताइए, तो पैसा तो आप 30 रुपया लेके गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप जितना खरीदते थे उसको कम करना होगा। तो पहले आप 6 केजी लेते थे, अगर 6 रुपया होगा तो आप कितना केजी लीजिएगा, 5 केजी लीजिएगा ना। तो आपकी खपत क्या हो गई, कम हो गई। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस अनुपात में
प्राइस बढ़ता है उसी अनुपात में हम कंजप्शन भी कम करते हैं। अगर जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उस रेशियो में ये क्या होगा, कम भी होगा। तो प्राइस कितना हुआ, 30% की वृद्धि की गई, मतलब 3/10। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले 10 रुपया चावल था तब कितना रुपया हो जाएगा, 13 रुपये हो जाएगा। यानी प्राइस क्या हो गई, 10 से कितना हो गया, 13 रुपया होगा। ये क्या हो गया, प्राइस। अब हमने अभी आपको क्या बताया कि जिस अनुपात में प्राइस बढ़ेगा उसी अनुपात में कंजप्शन भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर 10 से 13 यह हुआ तो ये 13 से क्या हो जाएगा, 10। यानी पहले अगर आप 13 केजी खरीदते थे तो आप कितना खरीदिएगा, 10 केजी खरीदिएगा। इसका मतलब कितना कम हुआ, 3 केजी आपने कम किया। अगर ऊपर कम तो नीचे ज्यादा, तो बताइए दोनों में ज्यादा कौन है, तो 13 ज्यादा है, अगुने 100। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 300/13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। देखिए निकल गया, कितना इजी है। अब इसी को अगर हम विधि से बनाएंगे ना तो पता चलेगा वो विधि ही है, ऐसा नहीं कि हम कोई ट्रिक दे रहे हैं आपको। बस हमने जो वो XY जो पढ़ा था उसी को बस फ्रैक्शन विधि में ले आए, वही विधि है, वही सब कुछ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह परसेंटेज समझ में आई होगी, और बहुत सारे हम वैरायटी प्रकार के सवाल आपके लिए लेके आएंगे और नए नए तरीका उसको देखेंगे कैसे फ्रैक्शन विधि से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ेंगे, है ना, CI/SI भी इसी विधि से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।